सो गाइस आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में गिरावट और लगभग 257 पर हम आज के दिन ड्रॉप कर गए। लेकिन इस गिरावट के पीछे के रीजन क्या है? आपको अगर चैनल पर आप रेगुलर हो तो आपको एक चीज तो पता है कि कोई भी कंपनी का स्टॉक किसी ना किसी फैक्टर्स के अकॉर्डिंग काम करता है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में टोटल दो फैक्टर्स हमारे पास में, जो कि हम पिछले कई साल से इनफैक्ट कई सारी वीडियोस में अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो उनमें डिस्कस भी कर चुके हैं। पहला फैक्टर आता है कंपनी का ग्रोथ, दूसरा फैक्टर आता है मार्केट। अब यस, मार्केट आपका बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। एक छोटा सा क्लिप लेंगे हम पिछले वीडियो का, क्योंकि बहुत जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझना कि फैक्टर्स किस तरीके से मार्केट में काम करते हैं, रादर देन कि एक दिन गिर गया एक दिन बढ़ गया, हम खुश हो रहे हैं हम दुखी हो रहे हैं। फैक्टर्स को समझना जरूरी है। शुरुआत करते हैं इस छोटे से क्लिप की। अगर मार्केट में छोटी मोटी करेक्शन मिलती भी है तो मुझे पर्सनल लगता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी उसी स्टेप पर जरूर चलने की कोशिश करेगा 257 की तरफ। जियो फाइनेंशियल में 257 का एक इंपॉर्टेंट बेस है। ऑफ कोर्स वही आपका पुराना 257 की रेंज 258 इंपैक्ट था, 258 और 264 है ना। करेक्शन जो मैंने बोला पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कि इन दो लेवल्स के बीच में करेक्शन हो सकती है, और वही चीज आपको यहाँ पर शायद पॉसिबली करके दिन देखने को मिले। ऑलराइट, तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट में छोटी मोटी करेक्शन आती है तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 264 से 257 तक की करेक्शन देखने को मिलेगी। अब यही चीज आज के दिन और कल के सेशंस में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको देखने को मिली। ये वीडियो मैंने परसों के दिन लिया था, यानी कि वेडनेसडे के दिन, और ये रहा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। आपको यहाँ पर आज के दिन 257 258 के आसपास तक की करेक्शन देखने को मिल रही है। 264 से लगभग आप यहां पर वापस 257 पर आ चुके हो। ऑल दो इस वीक का हाई लगभग 268 के पास भी देखने को मिला था, लेकिन 257 ही क्यों? ऑफ कोर्स वो वाला पॉइंट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। बट फिलहाल के लिए ये करेक्शन यहां पर इसी वजह से क्योंकि मार्केट भी आपको करेक्ट होता देखने को मिला, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में? मार्केट का। मार्केट बढ़ा तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी तेजी। लेकिन दूसरा फैक्टर कंपनी का ग्रोथ। ऑफ कोर्स ग्रोथ मींस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब इन दो रीजन की वजह से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छा मोमेंटम कैरी करके गया है। बट गिरना बढ़ना तो भैया मार्केट का भी काम है, स्टॉक्स का भी काम है, और यही चीज आज के दिन आपको मार्केट में भी नजर आ रही है। प्रीवियस क्लोजिंग सेंसेक्स की थी 78,954 पे, और इस समय सेंसेक्स 78,508 पर काम करे, यानी कि लगभग 400-500 पॉइंट नीचे आज के दिन सेंसेक्स देखने को मिल रहा है प्रीवियस क्लोजिंग के। अब मार्केट को लेकर के तो पॉजिटिव न्यूज है, ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा है। ऑल दिस ऑप्टिमिज्म के बीच में ये खतरा भी है कि कोई क्लैश ना यहां पर हो जाए। क्लैश किस चीज का? ईरान कह रहे हैं कि भैया हम कंट्रोल रखेंगे अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज का। अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने इन्होंने ये प्रपोजल तो रख दिया कि भैया जो डील है उस डील के अकॉर्डिंग ईरान कहता है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना कंट्रोल रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप तो ये नहीं चाहता, यूएस तो ये नहीं चाहता। अब देखना ये है कि कहीं इस वीकेंड में ये क्लैश यहां पर वापस से ना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से मार्केट आज के दिन आपको गिरावट पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि मार्केट भी गिरावट पर है तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का सबसे बड़ा फैक्टर मार्केट, वो भी आपको आज के दिन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करता देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको अपना छोटा सा ओपिनियन एक बताता हूं कि यहाँ पर क्या पॉसिबली देखने को मिल सकता है आने वाले वीक के अंदर। देखो आज के दिन की गिरावट तो ऑफ कोर्स ये कंटिन्यू रहेगी। यहां पर आपको जो ट्रेंड दिख रहा है ये 257 है, राइट? 257 है, आज डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो एज वेल। मुझे पर्सनली लगता है कि कहीं ना कहीं मंडे के दिन में ये 257 के नीचे थोड़ा सा ड्रॉप करते हुए कुछ इस तरीके से एक कैंडल फॉर्मेशन कर सकता है। इसको हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। विजुअलाइजेशन के लिए आसानी होना जरूरी है मार्केट के अंदर, उसके अलावा और कुछ जरूरी चीज नहीं होती है। कैंडल का नाम भले ही कुछ भी आप रख लेना यहाँ पर, बट विजुअलाइजेशन में आसानी होना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि 257 को नीचे ड्रॉप करता हुआ 200 EMA जो ब्लैक लाइन है इसको भी ड्रॉप करता हुआ, 7 EMA जो ब्लू लाइन है इसको भी ड्रॉप करता हूं। मुझे पर्सनली लगता है कि कुछ इस तरह कैंडल का फॉर्मेशन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में देखने को मिल सकता है, यानी कि मंडे के दिन की पॉसिबली मुझे पर्सनली 258 के आसपास लग रही है। ऑल्दो अभी तो हम 259 पर हैं और अभी सेशन खत्म भी नहीं हुआ, बट यस मुझे पर्सनली लगता है कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। इसके पीछे एक रीजन और है, वो मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। इसके पीछे का एक रीजन और आपका है डिविडेंड, राइट? यस, कंपनी डिविडेंड अनाउंस कर चुकी है। आपको पता ही है कंपनी की रिकॉर्ड डेट 10th ऑफ जुलाई की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 10th ऑफ जुलाई मंडे की तरह, आज 7th है, सैटरडे 8, 9 एंड 10 मंडे के दिन कंपनी की रिकॉर्ड डेट है। और आपको एक चीज मालूम है कि रिकॉर्ड डेट पे आपको स्टॉक्स पर करेक्शन देखने को मिल जाती है, रिकॉर्ड डेट्स पर भी, इनफैक्ट उसके बाद में भी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कॉशियसनेस आज के दिन इन्वेस्टर्स दिखा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में कि रिकॉर्ड डेट पर जो एक पर्सपेक्टिव है मार्केट का,
ठीक है, उस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग अगर करेक्शन आ जाए तो हम पहले से ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करते चले। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स की ये कहानी आज के दिन जियो फाइनेंशियल में देखने को मिल रही है। 60 पैसे पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया था अपने एजीएम में, और 10 रुपए ईच शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड 10 अगस्त को रिकॉर्ड डेट के साथ फिक्स कर चुकी है। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट्स आपकी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के रिगार्डिंग। एंड ऑफ कोर्स ग्रोथ परसेंटेज आपको पता है कंपनी ने कितना बढ़िया 227% का रेवेन्यू ग्रोथ दिया, एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने 174%। तो दूसरा फैक्टर आपका ग्रोथ जो कंपनी ने आराम से यहां पर बना करके दिया, 66.9 पर आपका एमएफआई, 67.7 पर आपका आरएसआई है। एमएससीडी सिग्नल भी काफी बढ़िया नजर आ रहा है। ऑलराइट, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया तो। अब आते हैं इसके वापस से चार्ट पर। ये आज के दिन 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है जो कि थोड़ा सा बेरिश नजर आ रहा है, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पर 7 ईएमए ब्रेक डाउन कर चुका है 21 ईएमए के लगभग 260 पर आपका 7 ईएमए बैठा हुआ, यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 260 रिजेक्शन है। कोई भी बड़ा ब्रेकआउट 268 को क्रॉस करते ही मिलेगा। 268 अगर क्रॉस करता है तभी कोई बड़े ब्रेकआउट की एंटीसिपेशन यहां पर बन रही है फिलहाल जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। ऑफ कोर्स इसके बाद में 272 तक का टारगेट पहला देखने को मिलता है जियो फाइनेंशियल में। अब ये इतने छोटे छोटे रेंज पता मैं क्यों बता रहा हूं, इसके लिए आपको चार्ट्स को पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, तब आपको मालूम पड़ेगा कि क्यों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अराउंड 232 से ये रैली प्रोवाइड करी। और ऑफ कोर्स मार्केट का फैक्टर 200 ईएमए 7 ईएमए डेली टाइम फ्रेम पर आपका कन्वर्ज कर चुका है। इनफैक्ट देखो एक चीज यहां पर ध्यान से समझना कि 7 ईएमए का जब भी 21 ईएमए के बहुत ज्यादा डिफरेंस बन जाता है तब कहीं ना कहीं वापस से कन्वर्जेंस बनाने के लिए भी छोटी मोटी करेक्शन आ जाती है। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर भी ये करेक्शन देखने को आज के दिन पॉसिबली देखने को मिल रही है। मतलब रीजंस कितने सारे हैं इसके पीछे, कोई एक रीजन नहीं है कि इस रीजन से गिरावट आ गई, इस रीजन से करेक्शन है। ठीक है, काफी सारे रीजंस मैंने अभी आपको यहां पर बता दिए। पहला रीजन तो 264 और 257 के बीच में मार्केट भी करेक्ट होगा तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आपको करेक्शन की चांसेस दिखेंगे। पहला रीजन और फैक्टर के साथ में आपका ये आ गया। दूसरा, ये जो डिफरेंस यहाँ पर है 7 ईएमए एंड 21 ईएमए के बीच में, ये एक बड़ा रीजन है। और 200 ईएमए के आसपास स्टॉक काम कर ही रहा है जो कि 258 पे, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस लाइन बनती है 257 के करीब में। तो मुझे वही चीज मैं आपको फिर से कहूंगा, मुझे पर्सनल लगता है कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर सकता है आने वाले वीक के पहले सेशन में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अब देखना ये है कि अपने आप को कितना मेंटेन कर पाएगा ये 258 पे, क्योंकि 258 पे मेंटेन करना बहुत जरूरी रहेगा। 258 से नीचे कोई भी गिरावट आपको अराउंड 249, इनफैक्ट 249 नहीं कहेंगे, 252 ज्यादा बेटर है। 252 के पास आपको यहां पर ड्रॉप करती है कोई भी करेक्शन बिलो 257। सो वीडियो को एंड करते हैं। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना, और ये मत भूलना कि मार्केट में कुछ भी चीज होती है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन और फैक्टर जरूर छिपा होता है। अगर आप इस फैक्टर को आज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के वीडियो में समझ चुके हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना। मिलता अगले वीडियो में।